नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीक राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखित शिवराज विजय उपन्यास पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले अंक में मैंने पढ़ा था कि एक ब्रह्मचारी बालक सूर्योदय के समय उठा और कुटिया से बाहर आया। उसने देखा कि भगवान सूर्य पूर्व दिशा में उदय हो रहे हैं, लाल लाल प्रकाश फैल रहा है। तो वह भगवान सूर्य की प्रशंसा करते हुए कहने लगा कि भगवान सूर्य ही सारे संसार का पालन करते हैं, सबको जो है जन्म देते हैं और यही साल को 12 महीनों में बांटते हैं। सारे काम धाम सूर्य भगवान के माध्यम से ही होते हैं। इसके बाद उस बालक ने विचार किया, कुटिया से बाहर आया और विचार किया क्या कि अहो चिररात्राय सुप्तो हम। अहो मने अरे चिररात्र, बहुत रात तक, सुप्तो मने सोया, हम मने में सुप्ता धन अहम, ता में आपके बाद विसर्ग। इसलिए अतो रोर प्रताप प्रत्यय के नियम से विसर्ग के स्थान पर ऊ बन गया। बन गया सब क्या बन गया? सुप्तौ, ता में के बाद इसलिए क्या होगा? आ गुणा से का वो बन गया। फिर ओ के बाद आ है, इसलिए अंग प्रदान सूत्र के नियम से आ का अवग्रह चिन्ह बन गया। ये देखिए, अरे मैं बड़ी रात तक सोता रहा, या मैं बड़ी रात तक या बहुत देर तक मैं सोता रहा। स्वप्न जाल पर तंत्रेण रहे, यानी स्वप्न जाल पर तंत्रेण धन एव बन जाएगा तंत्रेण एव, वृद्ध रेश से काय बनेगा। यानी निद्रा जाल में, नींद के चक्कर में पड़ करके मैंने महान पूर्ण में बहुत पवित्र समय आवाहिता मैंने अतिवाहिता मैंने बिता दी। नींद के चक्कर में पड़ करके मैंने बहुत पवित्र समय बिता दिया। यहाँ पर विकट वही है, समय अतिवाहिता जो बताया, अतोर आदगुणा और इंग प्रदान, 3 संध्या वही। नींद के चक्कर में पड़ करके मैंने बहुत पवित्र समय बिता दिया। संध्योपासन, संध्या धनुपासन, आदगुणा से उनका बन गया। संध्योपासना, समय क्या है? अयम, यहाँ पर भी वही अतोर आदगुणा और इंग प्रदान। समय है कहते अयम है कहते, यह असमर्थ नहीं, असमर्थ धन गुरु झराम सोनते से ताकाता बना, हमारे गुरु शरणाम गुरु जी का तत्व, इसलिए तपज शीघ्र ही अवचिनून सुन लेता हूँ कुसुमान फूलों को। यह मेरे गुरु जी की संध्योपासना का समय है, इसलिए मैं शीघ्र ही गुरु जी की पूजा के लिए फूल चुन लेता हूँ। ऐसा चिंतन विचार करते हुए कदली दलम एकम आकुंज, एक केले के पत्ते को क्या किया? आकुंज में जोड़ करके, मोड़ करके, एक केले के पत्ते को मोड़ करके तृण सकलय संधाय, किनकों से उसे संधा में जोड़ करके पुटकम विधाय, दोना बना करके पुष्पावचयम, पुष्पोधन अचयम, फूल चूर्णा कर तुम्हारे भी आरंभ कर दिया। ये मेरे गुरु जी की संध्योपासना का समय है, इसलिए मैं शीघ्र ही फूलों को चुन लेता हूँ। ऐसा विचार करके उस बालक ने केले के एक पत्ते को तोड़कर किनकों से उसे जोड़ करके एक दोना बना करके उसने फूल चुनना शुरू कर दिया। क्या हो गया पूरा? कि अरे मैं रात में बहुत देर तक सोता रहा, नींद के चक्कर में आकर के मैंने बड़ा पवित्र समय बिता दिया। अरे यह तो मेरे गुरु जी की संध्योपासना का समय है, इसलिए मैं शीघ्र ही फूल चुन लेता हूँ। ऐसा विचार करते हुए उसने केले के एक पत्ते को मोड़ करके किनकों से उसे जोड़ करके एक दोना बना करके फूल चुनना आरंभ कर दिया। बटु रसोनी, बटु धन असो, ऊ के बाद विसर्ग, उसके बाद आ, ऊ के बाद विसर्ग क्या है? आ, क्या होगा? सर्ग शुरू के नियम से विसर्ग का रा बन गया। वह बालक कैसा था? क्या कहते? आकृत्या सुंदर, वो बालक रूप रंगनी आकार, वो बालक आकार से सुंदर था। वर्णेन गौड़ा,
और रंग में से गोरा था, बहुत गोरा चिट्टा वाला था। जटाभिर ब्रह्मचारी, जटाभिर धन ब्रह्मचारी, ससुर से करा बना, जटाओं से ब्रह्मचारी लगता था। वैसा 16 वर्ष देशिया, उसकी उम्र 16 साल की लगती थी। कम्बुकंठा, कम शंख, कंठ में गला, उसका गला शंख के समान था। आयत ललाटा, उसका मस्तक चौड़ा था। सुबाहुर विशाल लोचना, उसकी भुजाएं और उसके नेत्र बहुत विशाल। चाशीत चामड़ आसमत थे, उसके नेत्र और उसकी भुजाएं बहुत विशाल थी। क्या है? लोचना धन चा, विसर्ग के नियम से क्या विसर्ग का सा बन गया। फिर इसको इस्तना ईश्वर के नियम, इसको इस्तना ईश्वर के नियम से दंत सा का तालन सा बन गई, हो गया। क्या हो जाएगा? आयत ललाटा यश कम कंठा कर्म उपमान कर्म धारा समास। 16 वर्ष में 16 नाम वर्षाणाम समाहारा, ये सब बन जाएंगे। वह बालक आकार से सुंदर था, उसका रंग गोरा था, वो जटाओं से ब्रह्मचारी लगता था। उसकी उम्र 16 साल थी। उसका गला शंख के समान था, उसका मस्तक चौड़ा था और उसकी भुजाएं और उसके नेत्र बहुत विशाल थे। ये हो गया। क्या लिखा है? कदली दल कुंजायतस्य एतत् कुटीरस्य समन्तात पुष्पवाटिका। कदली दल कुंजायत, चारों ओर केलों के पत्तों से घिरी होने के कारण, चारों ओर केलों के पत्तों से घिरी होने के कारण, क्या लिखा है? एतत् माने यह, कुटी में कुटिया के, समन्ता चारों ओर, पुष्प वाटिका, फूलों की वाटिका थी या फूलों का बगीचा था। चारों ओर केलों के पत्तों से घिरी होने के कारण, चारों ओर केलों के पत्तों से घिरी होने के कारण वो स्थान कुंज जैसा लगता था। और उस पर्ण कुटिया के चारों ओर फूलों का बगीचा था। उस पर्ण कुटी के चारों ओर फूलों का बगीचा था। लिखा है? पूर्वतः परम पवित्र पानीयम परसहस्र पुंडरीक पटल पर लसित पट त्रिकुल पूजित पूजितम पया परिपूतम सर आसी। और क्या था? उस बगीचे के पूरब की ओर, क्या लिखा है? पूर्व की ओर परम पवित्र पानी, बहुत ही पवित्र जल से युक्त, परसहस्र हजारों पुंडरीक में सफेद कमल पर से शोभित हो रहा था। पट त्रिकुल पूजित, पक्षियों से पूजित, और पूजितम मने होता है पवित्र या पूजित, पया परिपूतम, जल से भरा हुआ, सर आसी तालाब था। और उसके पूर्व की ओर बहुत ज़्यादा पवित्र पेय जल वाला, उसके किस कुटिया के पूरब की ओर बहुत ही पवित्र पेय जल वाला, हजारों सफ़ेद कमलों से परिपूर्ण और पक्षियों के कलरों से पूजित और पानी से लबालब भरा हुआ एक तालाब था। दक्षिणतश्चय को, और उसके दाहिनी ओर, किसके? तालाब के दाहिनी ओर निर्झर झरझर ध्वनि ध्वनि, निर्झर झरझर और निर्झर और झरझर की ध्वनि करने वाले, दिशाओं को गूंजने वाले या दिशाओं को गुंजाने वाले, क्या लिखा है? ध्वनित दिगंतर, सारी दिशाओं को में गूंजने वाले या गुंजायमान पैदा कर रहे। फल पटला स्वाद, फलों का स्वाद लेने से चपल चंचल हुए, चंच में चोंच, पतंग कुला, पक्षियों के समूह के, आक्रमणाधिकम, उछलने कूदने से, बिनत शाख साख, झुकी हुई डाले वाले पेड़, व्याप माने फैले हुए, सुंदर कंदा, सुंदर गुफाओं वाला एक पर्वतखंड में एक पहाड़ था। ये सुंदर गुफा वाली एक पहाड़ी थी। क्या था? पूरा एक बार सुन लीजिए फिर से। चारों ओर केलों के पत्तों से घिरी होने के कारण वो सारी जगह, चारों ओर केलों के पत्तों से घिरी होने के कारण वो जो है, चारों ओर केलों के पत्तों से घिरी होने के कारण वो जगह कुंज के समान प्रकट होती थी और पर्णकुटिया के सब ओर फूलों से
भरा हुआ बगीचा था और पूरब की ओर बहुत ही पवित्र पेयजल वाला और हजारों सफ़ेद कमलों से परिपूर्ण और पक्षियों के कलरों से पूजित और पानी से लबालब भरा हुआ एक तालाब या सरोवर था। ये हो गया कैसा तालाब? पानी से लबालब भरा हुआ एक तालाब था। दक्षिणतः को दक्षिणतः धन क्या विषय के नियम से कैसा बने और क्या बने और एक बने एको और उसके दाहिनी ओर निर्झर झर झर ध्वन ध्वनि झरझर की ध्वन करने वाले दिगंतर दिशाओं के अंदर फल पटल आस्वाद, फलों को चखने से, फलों का स्वाद लेने से चपल चंचल हुई। चंच मने चोंचे, चोंच पतंग कुला, पक्षियों के समूह के आक्रमणाधिकम अर्थात उछलने कूदने से बिनत शाख शाख समूह, पेड़ों की डालियां झुक गई थी। ऐसी व्याप्ति सुंदर कंदरा, सुंदर गुफाओं वाली पर्वतखंड में एक पहाड़ी व्याप्त थी या फैली हुई थी। ये ध्यान रखेंगे। क्या हो गया? चारों ओर केलों के पत्तों से घिरी होने के कारण कुंज के समान, चारों ओर केलों के पत्तों से घिरी होने के कारण कुंज के समान प्रकट होने वाली इस पर्ण कुटिया के सब ओर फूलों का बगीचा था। और क्या था? फूलों का बगीचा था और बहुत ही पवित्र पेयजल वाला, बहुत ही पवित्र पेयजल वाला और हजारों कमलों से परिपूर्ण, पक्षियों के कलरों से पूजित और पानी को घृत करने वाले फल चखने से चंचल हो गई चोंच वाले पक्षियों के उछल उछल कर बैठने से और भी अधिक झुक जाने वाली शाखाओं वाले वृक्षों से भरी सारमरी गुफाओं वाली एक पहाड़ी थी। ये हो गया। लेकिन फिर से समझिए, बात अटपटा अर्थ है, इसलिए बताना बहुत जरूरी है कि उस पर्ण कुटिया के चारों ओर केले के पत्ते लगे हुए थे, इसलिए वो कुटिया जो है एक प्रकार से कुंज लग रही थी। और उस कुटिया के सब ओर फूलों का बगीचा था। उसमें पहले के समान पवित्र पेयजल भरा हुआ था। हजारों सफ़ेद कमल वहाँ के तालाब में खिले हुए थे और पक्षियों के कलरों से पूजित और पानी से लबालब भरा हुआ वहाँ पर एक सरोवर था। दक्षिण दिशा में, उस तालाब के दक्षिण दिशा में झरझर करता हुआ एक झरना बह रहा था और फलों को चखने से पक्षियों की चोंचें चंचल हो गई थी, इसलिए पक्षी भी अच्छी तरह से खा पी नहीं पा रहे थे। तो अधिक या ज़्यादा झुक जाने वाली शाखाओं वाले वृक्षों से भरी था सुंदर गुफाओं वाली एक पहाड़ी। अर्थात जहाँ पर ज़्यादा पेड़ झुक गए थे, खूब पेड़ हरे भरे थे, वहीं पर एक वृक्षों से युक्त एक सुंदर पहाड़ पर एक सुंदर पहाड़ी थी। हो गया क्या थी? पहाड़ी थी। अब शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए नमः संत।